दोस्तों इन दिनों हम बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन नॉलेज सीरीज पर। मतलब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से कदम उठा करके हम अपने पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। और इस पूरी सीरीज के अंदर मैं अभी तक आपको 4 एपिसोड्स दे चुका हूं, जिसके अंदर हमने डाइट की बात कर ली है, हमने बात कर ली है किस तरह से हम अपने हार्मोन्स को ठीक कर सकते हैं, हमने बात की है कि किस तरह से हम अपने रूटीन के अंदर जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो लाइफस्टाइल की जो चीज़ें हैं, उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। और हमने बात कर ली है कि हमारे रूटीन में हमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए जिससे हम अपने पिगमेंटेशन को होने से रोक सकें। अगर आपने वो चारों एपिसोड्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इन चारों ही वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी बीमारी हो, अगर आपको उस बीमारी के बारे में ज्ञान है, अगर आपको उस बीमारी के बारे में नॉलेज है, डेफिनेटली आधी जंग आप ऐसे ही जीत लेते हैं। मेक श्योर कि उन चारों वीडियोस को देखें और फिर इस 5वें वीडियो के अंदर देखें, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो पिगमेंटेशन है, अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो सनस्क्रीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही हम एक गलती करते हैं कि हम अपने चेहरे पर बहुत सारी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स लगाते रहते हैं, बहुत सारे स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स लगाते रहते हैं, लेकिन अपने आप को, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते। नॉट टू वरी, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सनस्क्रीन की एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमें लगाना चाहिए और कितने SPF का लगाना चाहिए, ताकि हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि हम अपनी स्किन पर जो पिगमेंटेशन आ गया है उसे बाय बाय कह सकें, अलविदा कह सकें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों सनस्क्रीन मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी चीज जो कि हमें धूप से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनसे प्रोटेक्शन देता है। अब हमारे दिमाग में बहुत बार एक सवाल आता है कि सूरज जो है वो तो हमें प्राण देता है, सूरज की वजह से ही तो ये पूरी की पूरी जो प्रकृति है ये चल रही है, सूरज की वजह से ही तो हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है, सूरज की वजह से ही तो पेड़ और पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और उनका खाना बनता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज जिस तरह के एटमॉस्फेयर में हम जी रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर के अंदर सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें जो पहले हमारे आकाश में रोक ली जाती थी कुछ ओजोन लेयर्स के माध्यम से और कुछ अलग अलग लेयर्स के माध्यम से, वो आज नहीं रुक पा रही हैं। आप बहुत बार गूगल पर देखते हो, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पर देखते हो कि ब्लैक होल नाम की एक चीज़ जो कि ओजोन लेयर के अंदर हो गई है, उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी हार्मफुल रेडिएशंस जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है, वो हमारी स्किन तक पहुंच रही है, हमारे शरीर तक पहुंच रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन हार्मफुल रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए? प्रोटेक्शन देने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप जिस भी हिस्से को प्रोटेक्ट करना चाहते हो उस हिस्से को आप कवर कर दीजिए। कवर कर दीजिए किसी मोटी चीज़ के साथ में या किसी ऐसी चीज़ के साथ में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को 100% रोक सके या फिर उनके साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सके। अब जब भी हम कवर करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने चेहरे को हमेशा कपड़े से तो कवर करके नहीं रख सकते, या कोई गत्ता या कोई अखबार या कोई और चीज़ नहीं लगा सकते। यहाँ पर हमें कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जो हमारे चेहरे पर लग भी जाए, लेकिन हमारे चेहरे की जो प्रेजेंस है, हमारे चेहरे की जो विजिबिलिटी है, उसके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट ना आए। यहाँ पर हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन भी है जो वो 2 तरह के होते हैं। पहला जो सनस्क्रीन होता है वो होता है फिजिकल सनस्क्रीन। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं, उन सनस्क्रीन्स के ऊपर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं वो पूरी की पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, मतलब कि उन्हें वापस भेज दिया जाता है। अब आपको ये सोच के लग रहा होगा यार ये तो बहुत अच्छे सनस्क्रीन्स हैं, लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, क्योंकि वो सनस्क्रीन जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पूरी तरह से वापस भेज देते हैं, इसका मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से जो हमारी स्किन में विटामिन डी बनना चाहिए था, वो विटामिन डी भी आप हमारी स्किन में नहीं बनेगा। और जब ये विटामिन डी नहीं बनेगा तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी और हमारे शरीर के अंदर दर्द रहने लगेगा, जकड़न और अकड़न रहने लगेगी। हमें यहाँ पर फिजिकल की जगह पर एक केमिकल सनस्क्रीन चाहिए।
केमिकल सनस्क्रीन की अगर आप पिक्चर को देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आपको समझ में आएगा कि केमिकल सनस्क्रीन जब हमारी स्किन पर लगाए जाते हैं, तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मतलब सूरज की किरणें जब हमारे चेहरे पर आकर लगती हैं, तो उनकी ताकत को बहुत कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर तो जाती हैं, लेकिन उनकी वजह से सिर्फ हमारी स्किन में विटामिन डी बनता है, हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत मिलती है, हमारी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होता। दोस्तों, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अपना सनस्क्रीन का सिलेक्शन करते समय ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बार हम केमिकल वर्ड सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। जो सेब आप खाते हो, जिस सेब के लिए कहा जाता है कि अगर रोज एक सेब खाया जाए तो ये डॉक्टर से हमें दूर रखता है, उसी सेब के अंदर मैलिक एसिड नाम का केमिकल होता है। जो चीनी हम खाते हैं वो गन्ने से बनती है और गन्ने के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड नाम का एक केमिकल होता है। जो खीरा हम सलाद में खाते हैं, जो हम ये सोचते हैं कि ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करेगा, उस खीरे के अंदर मैंडेलिक एसिड नाम का केमिकल होता है। जो दूध हम ग्लास लेकर के अपने बच्चों के पीछे दौड़ रहे हैं कि आप पी लीजिए, आपकी हड्डियां अच्छी होंगी, आपका शरीर अच्छा होगा, उसी दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत आसान है कि हर केमिकल खराब नहीं है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो डेफिनेटली हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी स्किन को डैमेज करते हैं, हमारी स्किन को डेप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो केमिकल सनस्क्रीन बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, उन्हें साइंटिफिक एविडेंस किया जा चुका है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ है हमारी स्किन पर इस्तेमाल करने के लिए। उनकी वजह से हमारे चेहरे पर जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले होती है, हमारे चेहरे का कालापन ठीक होता है और हमारा जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पिगमेंटेशन को दूर करके रखता है। सो मेक श्योर कि आप अपने रूटीन के अंदर एक केमिकल सनस्क्रीन जरूर ऐड करें। अब यहां पर एक सवाल आता है कि सर केमिकल सनस्क्रीन हम लाएं कहां से, कौन सा ब्रांड है, कौन सा सनस्क्रीन लगाएं? तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 इस्तेमाल करना चाहिए स्किन अफेयर्स से। तो ये बहुत ज्यादा सेफ है क्योंकि ये एक केमिकल सनस्क्रीन की कैटेगरी में आता है। इसे लगाने पर ना हमें व्हाइट कास्टिंग आती है, ना इसे लगाने पर पसीना आता है और ना ही इसे लगाने पर हमें किसी तरह का कालापन या चिपचिपाहट होती है। मतलब वो सारी समस्याएं जो जनरली हम सनस्क्रीन लगाने के बाद अनुभव करते हैं, वो सारी की सारी समस्याएं हमें इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी नहीं होती और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर आती है पावर SPF 50, मतलब 50 SPF है, जो कि हमारी स्किन को कम से कम 4 घंटे का प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से देता है। हर 4 घंटे बाद हमें इसे जरूर रिपीट करना है ताकि ये हमारी स्किन को लगातार प्रोटेक्शन देता रहे। दोस्तों, मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके SPFs केमिकल फॉर्मुलेशन के साथ बने हैं। आप उन्हें भी गूगल पर रिसर्च करके ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगा कि स्किन अफेयर्स एक बेहतरीन सनस्क्रीन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिकमेंड किया है। इसे परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी यात्रा पर हैं जहां पर आप पिगमेंटेशन को अलविदा कहना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपको अपने स्किन के रूटीन के अंदर सनस्क्रीन जरूर ऐड करना चाहिए। अब मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपसे बात करूंगा कि आपको कौन से वो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको करवाने चाहिए, कौन से ऐसे सीरम्स हैं जो आपको अपने चेहरे पर लगाने चाहिए, कौन से ऐसे फेस वॉशेस हैं जो चेहरे पर लगाने चाहिए, ताकि आप अपने पिगमेंटेशन को रोक सकें और उसे हमेशा के लिए अलविदा कह सकें। सो मेक श्योर कि आप इस पूरी सीरीज के साथ जुड़े रहें ताकि ये सीरीज जो है वो आपके नॉलेज को बढ़ाती रहे और आपके ज्ञान में वृद्धि करने के साथ साथ आपके शरीर में जो पिगमेंटेशन आ गया है उसे दूर भगा सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और इस सीरीज से आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।